ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए घाई घाई में अपने घर से बाहर निकलती है। तो कोई टैक्सी नजर आ रही थी और ना ही कोई बस। इतने में उसे एक बाइक नजर आ जाता है। तो वो उसके बाइक पर बिना उसका नाम पता पूछे बैठ जाती है और उससे हेल्प मांगती है ताकि वो उसे शाइन कंपनी तक ड्रॉप ऑफ कर दे। अब ये बाइकर हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम लियो है। लियो तो यहाँ पर लिली को मना कर देता है। लिली कहते है कि ठीक है 50 ज्यादा लेना लेकिन प्लीज ड्रॉप कर दो, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लियो सोचता है कि वो भी तो वहीं पर जा रहा है, इसलिए वहां पर वो लोग चले जाते हैं जहां पर वो अपना आईडी कार्ड लेती है। एंड फिर यहाँ पर वो पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ओह तो आई थिंक तुम भी इंटरव्यू के लिए आए रहोगे। तो वो कहने लग जाते हैं कि हाँ कुछ ऐसे ही समझो। लिली उसे कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम दोनों ने इंटरव्यू पास कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर कॉफी की ट्रीट दूंगी। ऐसा बोलकर वो अंदर की ओर चली जाती है एंड सभी लोगों को देख रही थी और यही सोच रही थी कि अब उसे यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी में एज अ डिज़ाइनर वर्क करने मिलेगा। वो अपना फ्यूचर अपना करियर कितना अच्छे से बिल्ड कर सकती है। एंड तब तक यहाँ पर एंट्री हो जाती है कंपनी के प्रेसिडेंट की जो कि यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला है। वो प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लियो ही होता है। जिसके बाद सभी कैंडिडेट्स मीटिंग रूम में लाइन से खड़े हो जाते हैं एंड एक एक कर यहाँ पर लियो उनका सीवी चेक कर रहा था यानी कि रेज्यूमे। यहाँ पर तो लिली घबरा जाती है बिकॉज उसे पता नहीं था कि लियो शेन कंपनी का प्रेसिडेंट होगा और उसने उसे एक मामूली सा बाइकर समझ लिया, उससे लिफ्ट भी मांगी और क्या कुछ नहीं बोल गई। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट एक साथ सभी को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। पहला क्वेश्चन, जो कोई भी यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी के है वो यहाँ पर एक्सेस नहीं करता। तो वो लड़कियां चली जाती है। यहाँ पर लिली सोच पड़ जाती है कि प्लास्टिक सर्जरी का डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करने से क्या मतलब है। लगता है ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि किसी के भी पास अगर यहाँ पर डेटिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ से जा सकता है और जिसका बर्थडे यहाँ पर 11 पर आता है वो भी यहाँ पे जा सकता है। और ये सभी क्वेश्चन सिर्फ पर्सनल क्वेश्चन थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड में बेचारी लिली बच जाती है। अब लियो यहाँ पर लिली से सामने से पूछने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि इंटरव्यू किस चीज़ का है। लिली कहती कि हाँ असिस्टेंट डिज़ाइन मैनेजर का है ना, मैं वही पोस्ट के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब असिस्टेंट यहाँ पर उसे बताता है कि नहीं वो इंटरव्यू तो 27 नवंबर को है मैडम, ये इंटरव्यू यहाँ पर मिसेस लियो बनने के लिए। जिसे सुनते ही यहाँ पर घबरा जाती है और सोचते कि ये बड़े लोग वाइफ चुनने में भी यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं। अब उनसे कहते कि माफ करना मैं 27 को आपको दिख जाऊंगी। एंड वहां से वो जाने वाली थी बट लियो खुद सामने से यहाँ पर उसे रोक लेता है एंड यहाँ पर वो उसे रोक कर सीधा शादी के लिए पूछ लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो बैठ जाती है एंड असिस्टेंट यहाँ पर उसे रूल्स बताने लग जाता है जो कि एग्रीमेंट में भी मेंशन होता है। रूल नंबर 1, ये शादी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगी जो कि यहाँ पर 1 साल तक होने वाली है। अब फैमिली वालों के सामने किसी इवेंट में भी यहाँ पर दोनों को एज अ कपल बिहेव करना है लेकिन प्राइवेटली वो दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स रहेंगे, न कि उससे कुछ ज़्यादा। उसी के साथ साथ यहाँ पर इस रिलेशनशिप के दौरान इस शादी के दौरान वाइफ को अलाउड नहीं रहेगा कि वो किसी और मैन के साथ यहाँ पर क्लोज हो सके। और थर्ड रूल ये कि दोनों के दोनों कपल्स एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। वाइफ यहाँ पर हस्बैंड की बॉडी के बारे में नहीं सोचेगी और कोई नॉटी या नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएगी। लिली सोचने लग जाती है कि दिखने में तो बहुत हैंडसम है लेकिन बात तो सही है कि ये सब कुछ मैं सोच नहीं सकती। एंड यहाँ पर वो देखने लग जाती है कि आखिर उसे कितना मिलेगा और वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि उसे उल्टी गिनती करनी पड़ती है कि यूनी टेंस 100,000 10,000 एंड लाख और उससे भी ज़्यादा आगे। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर लियो से ये भी बताता है कि शादी के ठीक 1 साल बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और उसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हें एलिमनी में एक बड़ा सा बंगलो दूंगा और इसी के साथ साथ 15 मिलियन भी एज अ कंपनसेशन। ये सुनते तो यहाँ पर उसके होश उड़ जाते हैं। लिली बस यही होप कर रही थी कि ये सब कुछ यहाँ पर कोई सपना ना हो बिकॉज 1 साल के लिए वो यहाँ पर इतना अर्न करने वाली है जितना वो आगे के 10 साल में भी नहीं कर पाएगी। और वह तुरंत यहाँ पर खुश होकर एग्रीमेंट साइन कर देती है जिसके बाद में वो दोनों जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। एंड सबसे पहले तो लिली यहाँ पर अपने आप को पिंच करती है कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही। तब तक यहाँ पर लियो से क्या देता है कि घर जाकर पैकिंग कर लेना, असिस्टेंट आकर तुम्हारे सामान ले जाएगा। लिली कहने लग जाती है कि विच मीन्स हम दोनों एक साथ एक घर पर जाएंगे। लियो यहाँ पर से क्लोज आता है एंड कहते हैं कि रूल नंबर 1 तुम यहाँ पर भूल रही हो कि तुम्हें यहाँ पर कपल बनने के लिए जो कुछ करना पड़े तुम्हें वो करना पड़ेगा। एंड हाँ
इसी चीज को इंक्लूजन तो पता होगा ही कि हस्बैंड एंड वाइफ अकेले थोड़ी ना रहते हैं। लिली कहती है कि आई नो तुम फिक्र मत करो, मैं तो मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारे घर वालों को जरा सा भी भनक ना पड़े कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर नाटक करें, और मैं एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करूंगी मिस्टर लियो। तब वो उसे कहने लग जाते कि सबसे पहली बात तो मुझे मिस्टर लियो बनाना बंद करो। कौन सी वाइफ है जो कि अपने हस्बैंड को मिस्टर लियो कहकर बुलाती है? तो वो कहने लग जाते कि फिर मैं तुम्हें क्या बुला सकती हूँ, हस्बैंड। एंड ये सुनते थे यहाँ पर दोनों के पेट में बटरफ्लाइज आने लग जाते। तब तक लिली वहाँ पर कार बुलाते वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर लियो जब वो हस्बैंड वाला वर्ड याद कर रहा था तो वो मन ही मन ब्लश कर रहा था। एंड लिली भी यहाँ पर बहुत स्माइल कर रही होती है कि उसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ये सब कुछ उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्रामाज में देखा था और उसे पता नहीं था कि इन रियलिटी में ऐसा कुछ हो जाएगा। बट तब तक यहाँ पर लिली को घर से कॉल आ जाता है। उसके डैड यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट के लिए भेजा था चैन के साथ में, और तुम वो छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि तुम्हारी शादी चैन के साथ ही होगी। लेकिन यहाँ पर लिली उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है, ये बताते हुए कि ऑलरेडी उसने शादी कर ली है। और ये चीज़ देखकर तो तीनों घर वालों का मुंह बन जाता है। उन्हें लगने लगता है सबसे पहले कि यहाँ पर लिली मजाक कर रही होगी या फिर शादी से भागने के लिए सब कुछ कर रही होगी। एंड लिली यहाँ पर स्टाफ को थैंक यू बोलती है जिन्होंने यहाँ पर उसका लगेज पैक करके रखा था। अब वो जैसी वहां से जाने वाली थी तब तक उसकी स्टेप सिस्टर डेज़ी बीच में आ जाती है, जो कहते कि तुम ऐसे तो नहीं जा सकती, तुम्हारी शादी होकर रहेगी चैन के साथ में। लिली कहती कि देखो बड़ी पोलाइटली कह रही हो कि साइड हट जाओ वरना मेरा हाथ उठ गया ना, और फिर बाद में यहाँ पर रोते मत बैठना। एंड डेज़ी यहाँ पर अपने डैड को कंप्लेन करने लग जाती है। अंकल कहते कि तुम अपनी सिस्टर से ऐसे कैसे बातें कर सकती हो, और हाँ ये हमारा फैमिली डिसीजन है, तुम इस घर में शादी कर कर जरूर जाओगी। लिली कहते कि सबसे पहली बात वो मेरी सिस्टर है नहीं, वो मेरी स्टेप सिस्टर है जिसे मैं वैल्यू बिल्कुल नहीं करती। और अगर आप लोगों को ये रिश्ता इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर क्यों ना आप लोग अपनी प्यारी बेटी डेज़ी की शादी चैन के साथ करवा दे। ये सुनते यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हारी बेटी बहुत बोलती है। अंकल कहने लगते कि देखा मेरी बेटी कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। लिली कहती कि आई विश मैं ये कर सकती, मैं आपको यहाँ पर अपना लीगल डैड नहीं मान सकती तो कब कर चुकी होती। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है। एंड सोच रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर लिली के मॉम डैड ने मो कंपनी को एक साथ शुरुआत किया था, एक साथ सब कुछ किया था। लेकिन बाद में जाकर यहाँ पर लिली के मम्मा को पता चलता है कि उनके हस्बैंड तो उनसे कब से चीट करते आ रहे हैं, और वो भी शुरुआत से। जो बात पता चलने पर उसकी मम्मा मर चुकी थी, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। एंड तब से यहाँ पर सभी लिली के अगेंस्ट जाते आए हैं। तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है लिली को पिक करने के लिए, जो कि वियर्ड बात थी। लिली उसे कहती कि तुम यहाँ पर क्या करो? वो था कि बस कंपनी से निकला और यहाँ से घुस जा। पर लिली को पता होता है कि इस घर से कंपनी का डिस्टेंस 40 मिनट्स का है, तो यहाँ से तो वो गुजर नहीं सकता, जरूर कोई बात अलग है। बट वो उसे कुछ बोलती नहीं है और इसके साथ घर चली जाती है। एंड यहाँ पर सभी लोग लिली का बड़े प्यार से वेलकम करते। जब वो यहाँ पर सोफा पर बैठते तब लिली उसे कन्फ्रंट करती है। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाता कि मैं तुम्हारे पुराने घर गया था, तुम कहीं मिली नहीं, तो मुझे लगा कि शायद से तुम रास्ता भटक गई रहोगी, इससे तुम गुम ना हो जाओ। मैंने जाकर पुलिस स्टेशन में पता लगाया और फिर तुम्हारा ये एड्रेस उन्होंने मुझे दिया। लिली कहने लगती कि तुम भी ना, मैं इस सिटी में इतने सालों से रहता हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ का रास्ता भटक सकती हूँ? और ऐसे भी मैं 5 साल की बच्ची थोड़ा ना हूँ, मैं यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ जा भी सकती हूँ और वापस आ भी सकती हूँ। तब तक यहाँ पर वो उसे असल कमर दिखाने के लिए अंदर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर लिली ढेर सारे चूड़ों के एक्सपेंसिव पीसेस देखती है। और वो देखते तो यहाँ पर उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। बस इतना ही नहीं, लिली को तो यहाँ पर इसकी मंथली सैलरी अभी से मिलना शुरू हो जाती है, जिसे देखती और काउंट करती उसे तो ऑलमोस्ट चक्कर ही आ गए थे। फिर वो यहाँ पर अपनी बेस्टी को कॉल लगाती है एंड कहती कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। और उसकी बेस्टी कहती कि अरे तुम ट्रीट दे रही हो, ऐसा कौन सा खास बात हो गया? लिली कहती कि तुम भी ना पैसों की चिंता मत करना, ना ही बिल की चिंता करना, मैं तुम्हें एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री सा ट्रीट दूंगी, जिसके बाद में वो ये भी सोचती है कि वो क्लब में जाकर मेन मॉडल्स को भी बुलाए किन पैसों से। एंड यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स मिलकर क्लब में एंजॉय कर रही होती है। मिनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है मेरा तो ये सपना था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड एक दिन यहाँ पर इतनी रिच हो जाए जितना यहाँ पर मैं उसके पैसे से हमारा पूरा का पूरा साल ऐश कर सकूं। लिली कहती कि फिक्र मत करो, जितनी जिंदगी बची है उतना तो हम यहाँ पर एंजॉय कर ही सकते हैं। मेरी कहती कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे डैड इतना खुश कैसे हो गए जो उन्होंने तुम्हें इतने पैसे दे दिए? वो तो सबसे कंजूस पर्सन है,
लिली कहती कि तुम्हें क्यों लगता है ये सब कुछ यहाँ पे मेरे डैड ने दिया होगा? क्या तुम भूल गई कि मेरे डैड पैसों के लिए मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं? वो तो चाहे तो पैसों के लिए मुझे बेच भी दे। मेरे डैड आके थोड़ी ना ये सब कुछ करवा सकते हैं। मैंने तो असल में यहाँ पे शादी कर ली है। मिनी कहती कि अच्छी बात है, लेकिन फिर उसे क्लिक होता है कि क्या तुमने शादी कर ली है? लिली बोलती कि हाँ, बट तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो? मिनी कहती कि तुमने तुमने उस मिन के साथ भी शादी कर ली है। एंड मिन का नाम सुनते हमें यहाँ पर लिली और मिन की स्कूल टाइम की लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर मिन ने खुद सामने से लिली को अप्रोच किया था, उसे प्रपोज किया था, जहाँ पर लिली ने भी उसे हाँ कहा था। और इसके बाद से यहाँ पर उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा था। और तो और मिन ने लिली को ढेर सारे प्रॉमिसेस भी किए हैं कि कैसे ग्रेजुएट होने के बाद वो दोनों यहाँ पर सेम जॉब करेंगे, एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे और अपनी लाइफ फैंटास्टिकली बिताएंगे। लेकिन ये सब कुछ फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है, वो सपना जो कि शायद से अब यहाँ पर लिली कभी परस्यू करना नहीं चाहेगी। मिनी उसे कहती कि सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पर पास की बातें याद दिला दी। तुम्हें तो पता ही है कि स्कूल के तो क्या कॉलेज के सभी लोगों को ये लगता था कि तुम दोनों फॉर श्योर एक दूसरे के साथ जाकर आगे शादी करोगे। ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो कि तुम दोनों से जेलस फील नहीं करता था। मुझे तो लगता कि यहाँ पर नजर लगी होगी तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप को। लिली कहती कि खैर छोड़ो, पुरानी बातों को याद कर कर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पुराने घाव मिलते। हम फिलहाल यहाँ पर एंजॉय करते और मदन एक बार फिर से यहाँ पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं पास्ट की बातों को बुलाकर। वही दोस्तों यहाँ पर लियो कंपनी से घर पे वापस आता है, जहाँ पर वो मिस्टर वैंग से लिली के बारे में पूछता है। तो मिस्टर वैंग बताते हैं कि मैडम तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ में शॉपिंग करने के लिए गई हैं। तो वो भी अपने काम में यहाँ पर बिजी हो जाता है। लेकिन समय तो यहाँ पर बहुत तेजी से बीत रहा था। लियो को रियलाइज होता है कि लेट नाइट हो चुका है और लिली अब तक घर वापस नहीं आई है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर लिली का पता करने के लिए कहता है। एंड असिस्टेंट तब उसे बताता है कि मैडम तो यहाँ पर एम्बर नाइट क्लब में गई हुई है, जिसे सुनते ही लियो वहाँ से निकल पड़ता है। एंड इधर से यहाँ पर रहते लिली और लिली के दोस्त, जो कि यहाँ पर मेल बॉयज के साथ में एंजॉय कर रहे होते, ड्रिंक कर रहे होते, पार्टी कर रहे होते, गाने गा रहे होते एंड बस इस पूरे के पूरे वाइब को एंजॉय कर रहे थे। तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है। तब असिस्टेंट बताते कि यंग लेडी अंदर की ओर है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट को डर था कि कहीं उसके सर गुस्से में ना आ जाए। इतने में यहाँ पर मिनी लिली से पूछने लग जाती है कि अरे, लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिक करने के लिए है। लिली कहती कि नहीं नहीं, हमारे बीच का इमोशनल रिलेशनशिप थोड़ी ना है जो वो मुझे यहाँ तक पिक करने के लाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो लिली का नाम बुलाता है, जहाँ पर लिली गिरने वाली थी पर वो उसे संभाल लेता है। और बस इतना ही नहीं, वो उसे कहता भी है कि चलो घर चलते। लिली कहती कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। लियो यहाँ पर कहते कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। लिली कहती कि हाँ, तुम एक बहुत अच्छे से हैंडसम मैन हो। एंड लियो यहाँ पर से अपनी आंखें खोलकर देखने के लिए कह रहा था, उसे समझाते हुए कि वो लियो है उसका हस्बैंड। वो कहते कि हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो जो कि बहुत हैंडसम हो। ऐसा कहकर यहाँ पर लियो की बहुत क्लोज आ जाती है और तो और वो उसे किस भी करने लग जाती है, जहाँ पर लियो ने ये किस एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर क्या, फिर दोनों यहाँ पर घर चले जाते एंड लिली यहाँ पर सो रही होती है। लियो अब यहाँ पर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर जाने वाला था, लेकिन तब तक यहाँ लिली उसे रोक लेती है। एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट नजर आ रही थी, जहाँ पर वो सोते हुए भी रोने लग जाती है। एंड लियो यहाँ पर बैठकर उसे कंसोल करने लग जाता है जब तक यहाँ पर वो शांति से सो नहीं जाती। एंड फिर यहाँ पर मॉर्निंग होती है, जहाँ पर लिली उठकर सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो क्लब में थी रात भर। एंड यहाँ पर वो टेक्स्ट देखने लगते हैं मनी का, जहाँ पर मैंने उससे पूछ रही थी कि सिस्टर तुम जिंदा भी हो या फिर नहीं, प्लीज़ उठते मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करो या फिर रिप्लाई करके कॉल कर लो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कल रात तुम्हारा हस्बैंड हमें पिक करने आया था और उसने कितने सारे मेल मॉडल्स को हमारे साथ देख लिया होगा। इससे यहाँ पर लिली को क्लिक होता है वो मोमेंट जब उसने यहाँ पर लियो को किस कर दिया था, और उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है बिकॉज वो रूल के अगेंस्ट जो गई है। तब तक लियो आ जाता है एंड कहता है कि क्यों, मैंने कुछ ऐसा किया जो कि तुम्हें पसंद नहीं आया। लिली कहते कि व्हाट इफ मैं तुम्हें यही कहूँ कि रात की बात मुझे याद नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे? तो वो उसे कहता है कि तुम खुद सोच कर देख लो, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद जैसे वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जो उतरते, लिली यहाँ पर कहते कि सिर्फ हम 2 जन खाने वाले और इतना सारा ब्रेकफास्ट। मिस्टर वैंग बताते कि सब कुछ यहाँ पर सर ने स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए लिखा है बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या प्रेफर करेंगी, इसलिए बेहतर है कि आपके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल रहे
और अब जो चाहे वो खा सकती है। ये सुनते यहाँ पर लिली लियो को थैंक यू बोलने लगती है एंड उसे यहाँ पर सामने से एक ऑफर करती है। मिस्टर वैंग उसे रोकने वाले थे, लेकिन यहाँ पर लियो उसे खाने लग जाता है। लिली उनसे कहती है कि आप कुछ कह रहे थे। मिस्टर वैंग कहते हैं कुछ नहीं, बट यहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि लियो को ये चीज़ नहीं पसंद कि कोई भी यहाँ पर उसके प्लेट में कोई डिश रखे या फिर उसे सामने से सर्व करे। वो खुद अपनी चीज़ें लेके खुद खाता है, उसे ओसीडी भी है। लेकिन यहाँ पर लगता है मैडम के आने की वजह से सब में चेंजेस जरूर आए हैं। एंड ब्रेकफास्ट खत्म करने पर लियो यहाँ पर लिली से कह देता है कि अब से यहाँ पर तुम घर के बाहर ड्रिंक नहीं करोगी, ये चीज़ मैं यहाँ पर तुमसे छीन रहा हूँ। और उसी के साथ साथ तुम यहाँ पर 9 बजे तक घर आ जानी चाहिए, 9 के बाद बाहर रहना अलाउड नहीं है, तुम्हारा 9 o'clock कर्फ्यू है। ये सुनते यहाँ पर लिली अपोज करने लग जाती है कि 9, आजकल के बच्चे तो 9 बजे घर पे पैर भी नहीं टिकाते होंगे, ना ही सोने का सोचते होंगे, और तुम कह रहे हो कि मैं एक ग्रोन अप किड यहाँ पर 9 बजे घर पर आ जाओ। लियो कहने लग जाता है कि देखो अब तुम यहाँ पर शन परिवार का हिस्सा हो, और उस रेपुटेशन के साथ मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर देर रात तक कुछ करो और प्रॉब्लम क्रिएट करो जिससे हमारे परिवार पर भी उंगली उठे। और ऐसे भी तुम कल रात की बात भूली हो, मैं नहीं भूला हूँ। ऐसे ताने मारकर यहाँ से वो जाने लग जाते कि बताते हुए कि वो लोग अपने ओल्ड हाउस जाएंगे जहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिल सके। एंड घर जाने पर यहाँ पर लियो लिली को अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवाता है। लिली भी यहाँ पर उन्हें ग्रीट करके बताने लग जाती है कि सर्टिफिकेट लेते हम तुरंत ही आपसे मिलने आने वाले थे, लेकिन कुछ काम पड़ गया जिस वजह से नहीं आ सके। यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर सिर्फ 50 मिलियन का कार्ड देते हैं जो लिली लेने से मना कर देती है, कहते कि नहीं नहीं, लियो ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। ग्रैंडमा कहते कि अरे ये हमारी तरफ से तोहफा है, तुम्हें तो सब कुछ रखना चाहिए, और ये रखो ये ब्रेसलेट, ये हमारा खानदानी ब्रेसलेट है जो कि तुम्हारे हाथों पर डिजर्व करता है। लिली मना करने लग जाती है बिकॉज वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वो लोग इंसिस्ट करने लगते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं कि अगर ये तुम्हें कहीं भी परेशान करे बुली करे तुरंत मेरे पास आ जाना ना, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और हाँ, मेक श्योर करना कि हम दोनों को हमारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस के चेहरे बहुत जल्दी देखने मिल जाए। लिली कहती है कि अब ये सब कुछ मैं अकेली थोड़ी ना डिसाइड कर सकती हूँ, एंड यहाँ पर बस सारा ब्लेम लगा देती है लियो के ऊपर। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो लियो, लिली की खुशी में तुम्हारी खुशी है, तो तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए जो कि हम लिली तुम्हें कहने के लिए कर रही है। एंड बाद में यहाँ पर चार्जर मिलकर डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा बता रही होती है कि वो आज रात के लिए वहीं पर रुकेंगे। लिली कहते कि नहीं नहीं ग्रैंडमा, बहुत देरी हो गई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, आप दोनों आराम से यहाँ पर रहिए। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा इंसिस्ट करने लग जाते कि नहीं नहीं, रूम क्लीन करवा दिया गया है तुम दोनों के लिए ही, तुम दोनों जाकर रह सकते हो। एंड लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है। तब लियो उसके पास आता है, उसे याद दिलाता कि एक्टिंग में जुटी रहो, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचो। और वो कहते कि थैंक यू, हम जाकर ऊपर अब रेस्ट करने जा रहे हैं। वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा ग्रैंडपा कितने खुश होते हैं कि देखा ये दोनों एक दूसरे से कितना लव करते, और यही लविंग कपल्स अंदर बेडरूम में झगड़ रहे होते। लिली उससे कहते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और तुम्हें पता था कि हम रात को यहाँ पर रुकने वाले, तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। लियो यहाँ पर कहने लग जाते कि इसमें क्या हुआ, अभी नहीं तो बाद में यहाँ पर तुम्हें पता चलना ही था, और तुम्हें क्या यहाँ पर मुझसे डर लगता है कि मैं तुम्हें कहीं खा नहीं जाऊँगा। और ऐसे भी तुमने पहले मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, तुमने रूल्स ब्रेक किए। लिली ऐसा प्रिटेंड करती कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लियो कहता कि नाटक करना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है उस किस के बारे में, और तुम्हें भी पता है कि तुम भी जानती हो उस किस के बारे में। लिली कहती कि जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें पता मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। लियो कहने लगता कि अब जो हो गया वो हो गया, रूल्स तो ब्रेक हो चुके हैं। लिली कहते कि नहीं नहीं, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते, मैं तुम्हें तुरंत ही डिवोर्स दे दूंगी, तुम रूल के अगेंस्ट जा रहे हो। लियो कहते कि सबसे पहले तुम रूल के अगेंस्ट गई, तुमने यहाँ पर रूल्स ब्रेक किया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कंपेंसेट करना चाहिए। लिली कहते कि ठीक है, बोलो तुम्हें कंपेंसेशन पे क्या चाहिए। एंड यहाँ पर एज ए कंपेंसेशन लियो से किस लेने लग जाता है, जहाँ पर एक टाइम पर तो लिली उससे बाइट कर देती है एंड कहते कि अब हो गया ना, तुमने मुझे किस कर दिया, मैंने तुम्हें किस कर दिया, अब हम दोनों का हिसाब इक्वल हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही यहाँ पर लिली लियो को किसी के साथ कॉल पर बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर लियो उस पर्सन से कह रहा था कि वो अब मेरे डैड नहीं रहे, मैंने उनसे यहाँ पर सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, इसलिए मुझे बार बार उनका बेटा बुलाना बंद करो। कॉल कट होने पर लियो यहाँ पर लिली की तरफ देखता है। लिली के मन में ढेरों क्वेश्चन से
बट वो उससे नहीं पूछ पाती बिकॉज वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर जो नहीं कर सकती। एंड लियो भी बिना कुछ एक्सप्लेन किए वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि लिली को अपने पास बुलाती है। उसे कहते कि देखो, ऐसा मत सोचो कि वो यहाँ पर तुम्हारे पर गुस्सा है। ऐसे भी यहाँ पर वो तुम पर गुस्सा नहीं है, किसी और बात को लेकर परेशान होगा। लिली कहती कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं समझ सकती हूँ। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर फ्री होकर ओपन होकर लिली को यहाँ पर बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर लियो का उसके पेरेंट्स के साथ में अच्छा रिश्ता नहीं है, और उस चीज़ के लिए यहाँ पर ग्रैंडमा अपने आप को दोषी ठहराते आए हैं बिकॉज यहाँ पर उनके पेरेंट्स की शादी उन्होंने करवाई थी उनके ना करने पर भी, जिसके बाद यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ गलत निकले। शादी के सालों बाद यहाँ पर उनका एक मैसिव झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में यहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स तक तो ठीक था, लेकिन ना ही यहाँ पर लियो के डैड और ना यहाँ पर लियो की मॉम, दोनों में से कोई भी लियो को देखना नहीं चाहता। वो एकदम अकेला पड़ चुका था। लियो को लगता था कि उसी में कोई कमी होगी कि लोग यहाँ पर उसे पसंद नहीं करते, और वो बेचारा हमेशा के लिए एकदम परफेक्ट मैन बनना चाहता था, ना किसी से कुछ शेयर करना, ना किसी से कुछ बातें करना। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पर उसे तुम मिल जो गई हो। तुम्हें पता है कि हम इसे शादी के लिए कितना बोलते हैं, क्योंकि अब जब हम उसकी लाइफ नहीं बदल सकते तो एटलीस्ट उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ तो उसकी लाइफ बदल सकती है, जो कि तुम हो लिली। इससे यहाँ पर लिली को समझ आ जाता है कि आखिर लियो इंटरव्यू क्यों ले रहा था अपनी वाइफ के लिए, ताकि यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के सामने एक परफेक्ट वाइफ को पेश कर सके, एक ऐसा जिसका कोई बैकग्राउंड खराब नहीं है। तब तक यहाँ पर लियो लिली का इंतज़ार कर रहा होता है। एंड लिली ने यहाँ पर एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि लियो की लाइफ भी ऐसी होगी, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी कुछ ऐसी होगी। वही दोस्तों यहाँ पर लियो लिली से पूछने लग जाता है कि आखिर ग्रैंडमा कौन सी बात कर रही थी। लिली तो यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं, वो बस यहाँ पर तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में बता रही थी कि तुम कितने शैतान थे। एंड लियो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है बिकॉज वो हमेशा से एकदम इंट्रोवर्ट बच्चा रहा है, जो कि किसी से भी कभी बात करना ही नहीं चाहता। एंड फिर बाद में वहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर लिली ऑफिस से ले जाती है, यहाँ पर वो ये बात अपनी बेस्टी मिनी को इन्फॉर्म करने लगती है। दूसरे यहाँ पर लियो था जो कि एक्सपेक्ट करते कि वो और लिली रात में साथ में डिनर करेंगे, इसलिए यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट भी कर देता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लिली की मेन प्रायोरिटी मिनी जो होती है, वो यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर कॉल लगा लेती है मिनी को, एंड यहाँ पर उसे सामने से डिनर के लिए पूछ लेती है। एंड यहाँ पर बेचारा लियो लिली का इंतजार करते रह जाता है। लिली यहाँ पर रात दिन कहती कि देखा, आज मैं जल्दी घर आ गई ना, और तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी घर पर आ गए हो। तब यहाँ पर मिस्टर वैंग को बताते कि मेरी जॉब लग गई है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लाया है। तब जाकर यहाँ पर लिली को पता चलता है कि लिली को जॉब मिली है। इस खुशी में यहाँ पर लियो ने एक स्पेशल डिनर प्रिपेयर किया लिली के लिए, एक स्पेशल सरप्राइज, जो कि यहाँ पर लिली को अब पता चल रहा होता है। लिली इससे कहने लग जाती कि तुम कब से मेरा वेट कर रहे थे। लियो कहते कि नहीं, किसी भूत का इंतजार कर रहा था और अब मेरी भूख मिट चुकी है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लिली मिस्टर वैंग से पूछने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर लियो का गुस्सा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है क्या। मिस्टर वैंग बताते कि आपको पता नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर मिस्टर लियो को ऑफेंड करे और उन्हें गुस्सा दिलाए, लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें मनाना चाहती हैं तो क्यों ना आप उनके लिए कुछ अच्छा सा कुक कर दे। लिली कहते कि बट मुझे सिर्फ और सिर्फ नूडल बनाने आते हैं। मिस्टर वैंग कहते कोई बात नहीं, वो आप अपने हाथों से बना रही है ना, तो वो भी चीज़ बहुत वैल्यूबल है, आप ज़रूर कोशिश करके देखिएगा। एंड लिली यहाँ पर सोच पड़ जाती है। एंड यहाँ पर वो आधी रात को किचन में चली जाती है। लियो अगर उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें नींद नहीं आती, तुम यहाँ पर सुबह सुबह जल्दी भी उठती हो और देरी से सोती भी हो। लिली कहते कि नींद तो तब आएगी जब तुम गुस्से में नहीं रहोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाने का सोचा है। जिसके बाद वो बना रही होती एंड यहाँ पर लियो शांति से बैठ कर उसे देख रहा था, और ढेर सारा मिर्च मसाला डालने के बाद लिली का नूडल रेडी हो जाता है, जिसका टेस्ट यहाँ पर बहुत ख़राब था। लेकिन लियो फिर भी तारीफ़ करता है कि वो नूडल बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा है। लिली कहते कि तो ठीक है, अब तो यहाँ पर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा एंड अब हमारे बीच की चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएंगी। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे से उसे पता चलता है कि लिली कितनी ज़्यादा क्लमसी है। वो एक चीज़ लेती है तो दूसरी चीज़ भूल जाती है एंड यहाँ वहाँ घर पे भाग गई होती है। वही दोस्तों यहाँ पर लियो होता है बिल्कुल अपोजिट इमोशन का, जो कि शांति से बैठ कर यहाँ पर अपना मैगजीन पढ़ रहा था। लियो लिली से कहते कि ब्रेकफास्ट बन गया है, ब्रेकफास्ट करके जाओ। लिली कहते कि नहीं, मैं बहुत देर से उठी हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। एंड वो वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर लियो मिस्टर वैंग से कहकर खाना पैक करने के लिए कह देता है। लिली कैब का इंतजार कर रही थी, पर तब तक वहाँ पर लियो उसे राइड देने लग जाता है।
एंड वो ब्रेकफास्ट भी दे देता है ये कहते हुए कि मिस्टर वैंग ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। लिली कहती कि अरे वाह, वो तो कितनी थॉटफुल है और मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ऐसा बोलकर उसका ऑफिस आ जाता है। फिर वो जाने से पहले यहाँ पर लियो को भी थैंक यू और बाय बोल के जाती है, उससे की केयर करने के लिए और उसे ड्रॉप करने के लिए। तब यहाँ पर लियो के फेस पर स्माइल थी, जहाँ पर वो खुश हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लिली होती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर डायरेक्टर सभी को लिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसकी वर्क की तारीफ भी करते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर मैनेजर निया से भी कहते हैं कि लिली को सभी के सभी अच्छी सी चीज़ें सिखा देना। उनके जाने के बाद तो यहाँ पर मैनेजर निया बहुत ही अकड़ो नजर आ रही थी। वो लिली से कहते कि हाँ, तुम्हारे कॉलेज टाइम के डिज़ाइन अच्छे तो है, लेकिन ऐसी तारीफ तो डायरेक्टर यहाँ पर सबकी करते हैं, तो फिर किसी को अंडर एस्टिमेट करना मत और काम पर ध्यान देना। लिली कहती कि ओके, मैं अपने डिज़ाइंस पर और भी ध्यान रखूंगी। वही दूसरी यहाँ पर होती है रूरू, जो कि यहाँ पर लिली को बताती है कि उसके डिज़ाइन उसे कितने पसंद आए, इसलिए यहाँ पर वो उसकी बेस्ट कॉलीग बनकर रहना चाहती है और उसे इंस्पायर होकर ढेर सारी चीज़ें सीखना भी चाहती है। एंड यहाँ पर ऑफिस के पहले दिन ही उसकी एक अच्छी कलीग बन जाती है और एक दोस्त भी, जिसे कुछ समय बाद यहाँ पर रूरू से कहते कि देखो लिली, आई नो कि मुझे सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उस मैनेजर निया से बच कर रहना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं और वो कभी ही नहीं चाहती कि उसके अंडर कोई ऐसे लोग काम करे जिसके डिज़ाइंस उससे भी ज़्यादा अच्छे हो। वो तो उन लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, तो मेक श्योर करना वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना कर दे। लिली कहते कि तुम फिक्र मत करो। एंड तब तक यहाँ पर निया आ जाती है एक वेडिंग प्रपोजल का डिज़ाइन लेकर, ये कहते हुए कि क्या तुम ये काम करना चाहोगी। अब रूरू तो उसे इशारे कर देती कि नहीं, ये प्रोजेक्ट मत लेना, पर यहाँ पर लिली प्रोजेक्ट का ब्रीफ बनकर उस प्रोजेक्ट को ले लेती है। निया वहाँ जाती है एंड तब यहाँ पर रूरू से बताती कि ये तुमने क्या किया। तुम्हें पता है कि इस क्लाइंट ने यहाँ पर हम सबके डिज़ाइंस को 3 से 4 बार रिजेक्ट करती है और इसका अप्रूवल लेना बहुत ही मुश्किल है। अब तुम्हारा पहला टास्क कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सोचो वो निया तुम्हें कितने ताने मारेगी। लिली कहते कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। लियो यहाँ पर देरी से घर पर आता है एंड मिस्टर वैंग से पूछता है कि लिली ने डिनर किया, तो मिस्टर वैंग बताते हैं कि मैडम में देरी से आई है, वो ओवर टाइम वर्क करी थी और फिलहाल भी यहाँ पर वो अंदर काम कर रही है, ये कहते हुए कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उन्होंने तब तक डिनर भी नहीं किया। लियो को लगने लग जाता है कि कहीं लिली का पहला दिन था तो किसी ने उसे बुली ना कर दिया हो एक्स्ट्रा काम करवा कर, और वो कहीं रो ना रही हो, इसलिए वो चला जाता है। लेकिन लिली तो यहाँ पर बड़ी आराम से बैठ कर अपना काम कर रही थी और वो दोनों फिर साथ में यहाँ पर डिनर करने लग जाते, जहाँ पर लियो से पूछता भी है कि किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। लिली कहते कि नहीं, आजकल बुली मुझे कौन नहीं करेगा, और बुली तो ना किया जाता है किसी को भी अब तो। भाई दूसरा मुझसे कहने लग जाता है कि देखो, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो या डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो तुम यहाँ पर मुझे बताना, मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा। लिली कहती कि ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी किसी को हमारे सीक्रेट मैरिज के बारे में पता नहीं है। लियो कहते कि हाँ, बट ग्रैंडमा ग्रैंडपा को तो पता है ना, और अगर उन्हें पता चलेगा कि बाहर तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है जिससे मैं तुम्हारे साथ नहीं दे रहा, तब समझो कि मैं इस घर का बेटा बिल्कुल नहीं रहूँगा। लिली कहती कि फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर जैसे लिली जाती है उस डिज़ाइन के साथ में, सभी लोग यहाँ पर उस डिज़ाइन को लेकर तारीफ करने लग जाते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर लिली से सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तब तक वहाँ पर निया आ जाती है जो कि सबको बचाती है एंड लिली से यहाँ पर कहने लग जाते कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरा काम ऑन टाइम चाहिए, लगता है तुम भूल रही हो। लिली कहते कि सॉरी, बट लगता है तुम भूल रही हो, अब ना ईमेल चेक करना, मैंने तुम्हें ईमेल के थ्रू सेंड भी कर दिया, और ये रही इसकी हैंड कॉपी। ये देखते ही यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि ठीक है, डिज़ाइन तो अच्छा है, लेकिन क्लाइंट अप्रूव करेगी या नहीं वो हमें नहीं पता। तब तक स्टाफ आकर बताने लग जाते कि क्लाइंट आ चुकी है, जहाँ पर निया लिली को लेकर जाती है एंड फिर उसे पता चलता है कि वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि डेजी है, जहाँ पर डेजी उस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है एंड यहाँ पर लिली को एक दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए कहती है, वो भी आज रात तक। लियो यहाँ पर लिली को पिक करने के लिए आता तो है, लेकिन यहाँ पर लिली का कॉल नहीं आ रहा था। असिस्टेंट कहता है कि सर, आपको मैडम को कॉल कर लेना चाहिए, बेटर रुका। लियो कहता है कि मैं लिली के लिए थोड़ी ना रुका हूँ, मुझे बस ये जगह पसंद है, इसलिए मैंने कार को रुका कर रखा है। पर असिस्टेंट को पता होता है कि सर यहाँ पर स्पेशली मैडम के लिए रुके हैं। एंड तब तक तो यहाँ पर लिली का टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बताते कि उस आने में देरी हो जाएगी और वो ओवर टाइम फिलहाल वर्क कर रही है। लिली का डिज़ाइन ड्राफ्ट रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डेजी जानबूझकर उसे क्लब में बुलाती है, जहाँ पर लिली पहले तो मना करती है, बट डेजी उसे याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, बोलो मत। एंड तब तो वहाँ पर लिली को जाना पड़ता है। पर दूसरे यहाँ पर लियो को डाउट होता है कि ऐसा कौन सा ओवर टाइम वर्क है जो कि यहाँ पर लिली को करने के लिए क्लब में जाना पड़ रहा है। तेजी यहाँ पर होती है उस छन के साथ में वही बदतमीज़
इंसान जिसके साथ में यहाँ पर लिली की शादी होने वाली थी, बट जब लिली ने बैक ऑफ कर लिया तो वो शादी यहाँ पर डेजी के साथ होने वाली है, जो कि डेजी नहीं चाहती कि फ़िलहाल हो। इसलिए यहाँ पर वो जानबूझकर लिली को बुला रही है ताकि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जिससे यहाँ पर लिली का हस्बैंड उसे छोड़ दे, और फिर क्या, फिर चैन की और लिली की शादी हो जाए। लिली वहाँ पर क्लब में डिज़ाइन ड्राफ्ट लेकर बहुत से डेजी को देखकर चेक कर अप्रूव करने के लिए कहती है। डेजी उसे बोलती कि इतनी भी कौन सिखाई है, रुको ज़रा थोड़ा ड्रिंक तो कर लो। लिली मना कर देती है कि वो काम से आई है ना कि किसी के साथ में पार्टी करने के लिए। डेजी बोलती कि लगता है तुम भूल रही हो मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, एंड यहाँ पर रिश्तों को मेंटेन करने के लिए ड्रिंक भी करना पड़ता है। लिली उस ग्लास को हाथ में उठाती तो है और वही ग्लास डेजी के मुंह पर फेंक देती है, ये बोलते हुए कि मुझे यहाँ पर ऐसी वैसी मत समझना, मैं तुम्हारी हर बातों को फॉलो नहीं करने वाली जस्ट बिकॉज तुम मेरी क्लाइंट हो इस वजह से। गुस्से में आकर यहाँ पर डेजी लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, पर लिली उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन कुछ समय बाद लिली खुद यहाँ पर अपने सेंसेस में नहीं होती, उसे डिजीनेस सा फील होने लग जाता है, एंड वहाँ पर वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। डेजी कहते कि इसका हस्बैंड कौन था। चैन कहते कि छोड़ो ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये शादीशुदा है, वही बहुत बड़ी बात है, देखना अब यहाँ पर कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन तब तक वहाँ पर लू समय से आ जाता है लिली को बचाने के लिए, एंड जैसे यहाँ पर छन से देखता है वो तो उसके ऊपर चीज़ें फेंकना शुरू कर देता, बिकॉज उसे पता जो नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहा है। एंड यहाँ पर लियो उन्हें बहुत पिटता है। तब तक असिस्टेंट भी आ जाते हैं और गार्ड्स भी, जहाँ पर असिस्टेंट जैसे उसे मिस्टर लियो कहकर बुलाता है, तब जाकर यहाँ पर चैन को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही घबराने लग जाता है, पर लियो उसे माफ़ बिल्कुल नहीं करता। वो अपने असिस्टेंट से साफ साफ कह देता है कि आज जो करने की कोशिश उन्होंने की है उसकी सज़ा यहाँ पर इन सबको ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर वो लिली को लेकर घर की ओर चला जाता है। एंड यहाँ पर लिली जैसी उठती वो घबराहट की मारे उठती है, एंड उठती यहाँ पर वो लियो को हक करने लग जाती है, जहाँ पर लियो उसे शांत करवा रहा था, उसे कंसोल कर रहा होता है। लिली कहते कि सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। लियो कहते कि नहीं, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो उस पर भरोसा कर कर वहाँ पर गई थी, अब लोग खराब निकल जाएंगे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड यहाँ पर यह हक धीरे धीरे किस में बदल जाता है, और ये किसिंग सीन एंटायर नाइट में, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लियो लिली को अटैक कर रहा था, पर तब तक यहाँ पर लिली कहती कि मत ना मीन, मुझे सोने दो। और मिन सुनते यहाँ पर लियो को बहुत ही फियर फीलिंग आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ऑफिस में पूछने पर असिस्टेंट के पता लगाने पर यहाँ पर लियो को पता चलता है कि पेन वो पर्सन है जिसे यहाँ पर लिली ने 4 साल तक डेट किया है। एंड बस इतना ही नहीं, इंटरव्यू देने से पहले यहाँ पर लिली अभी भी मिन से सभी होप्स लेकर बैठी हुई थी, उसे ढूंढ रही थी। ये सब कुछ जाने पर यहाँ पर लियो को इमोशनली बहुत हर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर जैसे लिली उठती है वो अपने आप को समझा रही थी कि लियो और लिली ये दोनों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, ना कि एक रियल मैरिज में, इसलिए शायद यहाँ पर लिली को रात वाली बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर लिली से मिलने के लिए आ जाती हैं। ग्रैंडमा को भी यहाँ पर रात की बात पता चल जाती है, यहाँ पर वो लिली को कंसोल करने के लिए आई थी। तब तक मिस्टर वैंग आकर वहाँ पर बताते हैं कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है, अन्य पर्सन बता रहे हैं कि वो आपके फादर है। ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडमा जो है लिली से कहती है कि देखो बेटा, डरो मत, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें बैकअप करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। लिली कहते हैं कि ग्रैंडमा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है कि आखिर मैंने जो किया वो गलत नहीं है और गलत लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देती है। एंड यहाँ पर अंकल आंटी मिलकर लिली को ये समझा रहे थे कि वो उसकी सिस्टर है, उसे यहाँ पर अपनी सिस्टर का ख्याल रखना चाहिए, तब चलकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कह दे कि सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लिली कहते कि मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने जानबूझ कर सब कुछ किया और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है। अगर लियो कल रात नहीं आया होता तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। एंड बस वही दोस्त यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लियो घर पर आता है और लिली तब तक सोई नहीं थी। लिली उससे कहते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, एंड लियो यहाँ पर कहते कि कहो। तब लिली उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पर डेजी को जेल से बाहर भेजने के बदले में लिली ने उनसे अपनी मम्मा की बिलोंगिंग्स ली है, तो होपफुली इससे यहाँ पर लियो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लियो कहता कोई बात नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है। लिली कहते कि हाँ, और कल रात को जो कुछ भी हुआ वो बस एक नॉर्मल सी चीज़ थी, तो एज अ मेच्योर एंड ग्रोन अप पीपल आई थिंक हमें उन बातों को भुला देना चाहिए। लियो को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर लिली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना नहीं चाहती, वो ओके कह देता है, और उसका ओके सुनकर यहाँ पर लिली ये सोचती है कि शायद से हम कभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हो ही नहीं सकते और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाएगा।
वही दूसरी यहाँ पर रात को लिली मिन्नी से शेयर कर रही थी कि उसकी फीलिंग्स यहाँ पर लियो के लिए बढ़ती जा रही है। तब यहाँ पर मिन्नी कहने लग जाती कि जाहिर सी बात है, तुम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करोगे तो ये सब कुछ तो होगा ही। और अच्छी बात है ना कि तुम यहाँ पर उस मिन से मूव ऑन कर सकोगी। तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है एंड लिली यहाँ पर उसे बता रही होती कि किस तरीके से लिली ने सोचा था कि वो यहाँ पर मिन के साथ शादी करेगी, उसके साथ बच्चे पैदा करेगी, उसके साथ अपनी फॉरएवर लाइफ बिताएगी। और लियो यहाँ पर सिर्फ इतनी बातें सुन पाता है जिसे सुनकर यहाँ पर वो समझ जाता है कि भले यहाँ पर मिन ने लिली के साथ ब्रेकअप कर कर डिसअपियर क्यों ना हो गया हो, लिली अभी भी यहाँ पर उसे कितना चाहती है और वो बस फिर वहाँ से चले जाता है। लिली यहाँ पर मॉर्निंग में उठती है एंड मिस्टर वैंग से यहाँ पर लियो के बारे में पूछने लग जाती है। तब मिस्टर वैंग के थ्रू यहाँ पर से पता चलता है कि वो तो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं एंड 1 मंथ बाद वापस आएंगे। वो बेचारी ब्रेकफास्ट भी नहीं करती और बस जोन आउट होकर ओवर थिंक करने लग जाती है। एंड वे दोस्तों यहाँ पर होता है असिस्टेंट, जो कि लियो से कहते हैं कि आप पक्का श्योर है कि आप 1 मंथ यहाँ पर कंपनी में बिताने वाले, अगर आपके और यंग लेडी के बीच कुछ झगड़ा हुआ हो तो आप वो सॉल्व भी कर सकते हैं। पर लियो यहाँ पर से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता एंड कहते हैं कि चलो यहाँ से, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। नेक्स्ट डे यहाँ पर ऑफिस में डायरेक्टर आकर सभी को अपकमिंग कंपटीशन के बारे में बता रहे होते एंड ऑफिस से बात है कि इस कंपटीशन में यहाँ पर निया पार्टिसिपेट करेगी। और निया ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि कोई और भी होगा जो कि उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहेगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लिली होती है। तब निया यहाँ पर उसे ताने मारी थी कि वो कंपटीशन बहुत बड़ा है, मामूली से डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है। लिली यहाँ पर सामने से चैलेंज करती है कि क्यों ना हम यहाँ पर अपने अपने डिज़ाइंस ऑन द स्पॉट थीम के अकॉर्डिंग बनाए एंड डायरेक्टर के ऊपर ये सारा डिसीजन छोड़ते। तो वो सभी लोग यहाँ पर बैठते और उन्हें टाइमिंग दी जाती है जहाँ पर लिली और निया मिलकर यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू करते थे। लिली का डिज़ाइन देखते यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर निया का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। उन दोनों के डिज़ाइन को देखकर दोनों के सेम रिएक्शन होते हैं। बट जब लिली यहाँ पर निया का डिज़ाइन देखती है, वो निया से कहती है कि ये तो तुमने नहीं बनाया। निया कहते कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने नहीं बनाया, ये मेरा डिज़ाइन है। और निया बहुत खुश थी बिकॉज उसे पता है कि मेन जो मैनुअल ड्राफ्टिंग थिंग है वो उसके पास है, जिससे वो प्रूफ कर सकती है कि वो उसी का डिज़ाइन है। लेकिन इन द एंड यहाँ पर वो लिली का डिज़ाइन होता है। तब लिली यहाँ पर डायरेक्टर से कहकर सीसीटीवी कैमरास को चेक कराने के लिए कहती है। डायरेक्टर उसे बता देते कि कैमरास यहाँ पर बंद है क्योंकि उनका कोई तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसलिए कोई और एविडेंस है तो तुम बता सकती हो। अब निया तो बड़ी कॉन्फिडेंट खड़ी थी कि लिली के पास कोई एविडेंस नहीं होगा, बट नहीं, लिली यहाँ पर वो अपने फ़ोन का फुटेज उन्हें दिखाने लग जाती है, जो कि उससे अपना पर्सनल कैमरा अपने डेस्क पर रखा हुआ है, जिससे साफ साफ प्रूव हो जाता है कि निया ने ये सब कुछ किया है। एंड डायरेक्टर यहाँ पर उस पर चिल्लाते भी है। वही दूसरी यहाँ पर लिली निया को समझा रही होती है कि निया के डिज़ाइन से बहुत अच्छे है, बस कमी ये है कि निया यहाँ पर अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के बदले दूसरे की एबिलिटीज़ को ख़त्म करना चाहती है, उन्हें कुचलना चाहती है, नीचे दिखाना चाहती है। यहाँ पर तो लिली निया के सामने उस चीज़ को भी डिलीट कर देती है एंड कहते कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ, तुम चाहो तो मुझसे कम्पीट कर सकती हो, लेकिन अपनी एबिलिटीज़ के सामने, ना कि कोई दूसरी चीज़ में। और उसी समय यहाँ पर निया अपना ID कार्ड निकाल कर वहाँ से चली जाती है। रूरू बोलती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें उसे मौका नहीं देना चाहिए था, वो एक नंबर के बिच है। लिली कहती कोई बात नहीं, वो भी अच्छी डिज़ाइनर है और मैं भी अच्छी डिज़ाइनर हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर उसका दिमाग ठीक नहीं होता तो वो एक अच्छी लड़की है ही नहीं, उसकी पर्सनालिटी और उसका कैरेक्टर ही वैसा है, मैं समझ जाऊँगी। एंड बस उस दिन से यहाँ पर लिली कंटिन्यूस इस कंपटीशन की तैयारी कर बैठती है। लेकिन यहाँ पर उसे एक चीज़ ज़रूर खटक रही थी, वो था लियो, जिसने इतने दिनों में यहाँ पर उसे एक बार भी ना टेक्स्ट किया है, ना कॉल किया, ना ही पूछा है डिनर को लेकर या उसके काम को लेकर। फाइनली कंपटीशन की एंडिंग में यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि लिली विनर है एंड रिपोर्टर्स भी उसके इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं और ये बात यहाँ पर हर जगह फैल जाती है। मिनी कहते कि अब तो मुझे तुमसे यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टी लेनी पड़ेगी। हाँ, इस समय यहाँ पर लिली उसके साथ कॉल में थी, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वो हॉस्पिटल चली जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए और तब उसे पता चलता है कि वो 1 मंथ से तो प्रेग्नेंट है। एंड सबसे पहले ये गुड न्यूज़ यहाँ पर बताने के लिए चाहती है अपनी मम्मा की ग्रेवयर पर। उसे वो सभी पूरे दिन याद आ रहे थे जहाँ पर उसकी मम्मा ने कितना सफ़र किया और वो नहीं चाहती ठीक उसी तरीके से लिली सफ़र करे या फिर उसका आने वाला बच्चा सफ़र करे, बिकॉज उसे ये लगता है कि लियो यहाँ पर कभी भी उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर वो खुद यहाँ पर इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो अपने बच्चे का ध्यान खुद से तो रख सकती है, लेकिन बस अब बताने की देरी थी कि आखिर ये सब कुछ कब कैसे होगा। वो तो ये चाहती है कि वो अपने पास से मूव ऑन हो चुकी है
एंड अपने फ्यूचर पर काश वो लियो पर फोकस कर सके, बट वो लियो को फोर्सफुली इस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं लाना चाहती। वही दूसरी यहाँ पर लिली देखती है लियो को, जहाँ पर वो उसे क्लब में देख लेती है और उसे हैरानी होती है बिकॉज लिली के अकॉर्डिंग टू लियो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर है और वो क्लब में क्या कर रहा है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर शीन भी होती है जो कि बहुत पुरानी उसकी दोस्त है। एंड उन दोनों को एक साथ देखकर लिली को यहाँ पर उसके और लियो के मोमेंट याद आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि शायद से यहाँ पर लिली कभी इस फ्रेम में आ ही नहीं सकती है, वो शायद से इस लड़की का सब्स्टिट्यूट होगी और वहाँ से चली जाती है जहाँ पर वो पैकिंग करना भी शुरू कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर लियो को कंटिन्यूसली लिली की याद आ रही थी। एंड लिली यहाँ पर जब पैकिंग कर निकलने वाली थी तब यहाँ पर उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से उसने यहाँ पर लियो के नूडल्स बनाए थे, उनके इस घर को लेकर कितनी मेमोरीज है। लेकिन अब वो सब मेमोरीज यहाँ पर लियो उस लड़की के साथ में जिएगा। लियो का यहाँ पर लिली को कॉल भी आता है बट वो उसकी फर्स्ट कॉल को इग्नोर कर देती है। और वही तो उससे बाद में यहाँ पर जैसे उसका सेकंड कॉल आता है लिली को लगता है कि शायद से उन्हें बात कर लेनी चाहिए। वो उसका कॉल पिक तो करती है लेकिन इतने में यहाँ पर शीन की आवाज़ आ जाती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कपड़े ला दिए, अब तुम चेंज कर सकते हो। एंड ये सुनते ही यहाँ पर लिली कॉल तुरंत ही कट कर देती है। एंड उसका फैसला आखिरी फैसला होता है जो कि वहाँ से जाने का होता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं लियो को जो कि यहाँ पर शीन को समझा रहा था कि आईना से मेरी परमिशन के बिना इस कमरे में एंटर भी मत करना। एंड तब तक वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है उसे बताने के लिए कि ये देखो तुम शीन को एयरपोर्ट पिक करने के लिए गए थे और लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोवर्सी बना दी है, तुम्हें जाकर यहाँ पर लिली को जस्टिफिकेशन देना होगा ताकि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पाल ले। तो वह तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लिली उसके बारे में ऐसा कुछ भी सोचे। बट घर आने पर उसे पता चलता है कि लिली तो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर जा चुकी है। अब वो तुरंत ही अपनी बाइक से एयरपोर्ट पहुंच जाता है लेकिन एयरपोर्ट पर ढूंढने पर भी उसे लिली कहीं नजर नहीं आती। एंड इसी के साथ यहाँ पर 6 साल बीत जाते हैं जहाँ पर 6 साल बाद लिली फाइनली इस सिटी में वापस आ जाती है अपने क्यूट से यंग बॉय के साथ में, जहाँ पर मिनी उन दोनों को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आई होती है। मैंने तो यहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड लिली से पूछती कि आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। लिली उसे सब कुछ यहाँ पर बताने लग जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वापस सिटी में आने पर लिली को यहाँ पर भी उसके ढेर सारे क्लाइंट्स मिल रहे होते जिसकी आज एक स्पेशल क्लाइंट मीटिंग थी। वो तो अपनी बेबी को अच्छे से समझाती है कि तुम यहाँ वहाँ कहीं मत घूमना, सिर्फ यहीं पर रहना, मम्मा मीटिंग खत्म कराती है। एंड जैसे वो उस मीटिंग के लिए जाती है वो अपने क्लाइंट को देख कर यहाँ पर हैरान हो जाती है बिकॉज वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लियो होता है। एंड यहाँ पर लियो उसे ग्रीट करने लग जाता है। लिली अपना हाथ हटाना चाहती थी बट लियो उसे छोड़ने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। वो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गए हुए 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में मैं यहाँ पर एटलीस्ट एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करता हूँ। लिली कहती कि नहीं, किस बात का मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूँ। लियो कहने लग जाते कि सच्ची तुम अचानक से मुझे एक दिन छोड़कर जा चुकी थी और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर चीज़ें बदली नहीं होंगी। लिली कहते कि अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे जो कि आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही था। तो वो उसे कहने लग जाते कि हाँ लेकिन वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था और तुम मुझे उसके पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। लिली कहती कि मैंने कहा ना कि आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही था, जो कि हो चुका है और ऐसे भी मुझसे क्लोज मत आओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूँगी। लियो बोलता कि करके देख लो बिकॉज अभी भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लिली फिर उसे याद दिलाती है कि जाने से पहले यहाँ पर टेबल पर डिवोर्स एग्रीमेंट रख कर गई थी। लियो कहता है कि तुम्हें तो पता होगा नहीं कि मैंने उसे अभी तक साइन नहीं किया। फिर वो उसे कहते कि जो भी हो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यहाँ पर 1 साल का था जो कि अब टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। लियो कहने लग जाते कि 1 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट था ना शादी का, लेकिन लीगली अभी भी हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अगर तुमने वो किया होता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। तब तक यहाँ पर लियो को शीन का कॉल आ जाता है जो कि उसे अपना सूट के बारे में पूछ रही थी और तब लिली को पता चलता है कि लियो तो स्पेशली यहाँ पर उसी लड़की के लिए वो कपड़े बना रहा है। कॉल कट होने पर यहाँ पर वो लियो से तो क्लियरली कह देती है कि वो कपड़े बनने नहीं वाले, वो मेरी पहुंच के बाहर है, इसलिए मैं डिज़ाइनर बदलते देखूंगी और वो तुम्हारा डिज़ाइन अच्छे से क्रिएट कर देगी। लियो कहता है बिल्कुल नहीं, डिज़ाइनर बदलनी नहीं चाहिए, मैंने स्पेशली यहाँ पर मिसेस ग्रेस के लिए मांगा था और वो तुम हो। अगर तुम डिज़ाइनर बदलती हो तो फिर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इनटू 10 टाइम्स पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर तुम वो पे कर दोगी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन डिज़ाइनर तो बदलने नहीं वाली है।
जिसके बाद में यहाँ पर लिली जैसी ये बात मिनी को बताती है, मिनी तो तंग रह जाती है। वो कहती है कि देखो फॉर श्योर यहाँ पर इस गधे को पता था कि तुम ही मिसेस ग्रेस हो, उसे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। एंड मैं लिख के देती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है। लिली कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है, बिकॉज अगर वो मुझे लाइक करता तो जिस दिन हमने नाइट स्पेंड किया उस दिन के बाद से यहाँ पर वो उसने मेरे साथ डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर दिया। अब लिली को क्या पता कि उसने यहाँ पर आधी बातें सुन ली थी और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने कहने लगी थी कि देखो मैं भी तुम दोनों को एक बार फिर से बात कर देखनी चाहिए ताकि चीज़ें सॉर्ट हो सके। और ऐसे भी अब हम क्या करेंगे, एक काम करते उसे ब्लैकलिस्ट कर देते, फिर हमें यहाँ पर उसके डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उसका अमाउंट भी हम यहाँ पर उसे रिटर्न कर देंगे जो एडवांस उसने हमें यहाँ पर दे रखे। लिली कहती कि लगता है तुमने भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले पढ़ा नहीं है। 100 मिलियन भी नहीं, 100 मिलियन हमें यहाँ पर से देने पड़ेंगे अगर हम डिज़ाइनर चेंज करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाएंगे तो। ये सुनती यहाँ पर मैं तो और हैरान हो जाती है। कहते कि इसका मतलब है कि हम अपनी आधी कंपनी खो बैठेंगे। वो कहते कि हम अब कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें इसी क्लाइंट के साथ और मेरे ही डिज़ाइन के साथ में कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारे क्यूट से लीन को, जो कि अपने डैडी लियो के साथ में यहाँ पर रेस्टोरेंट में होता है और वो उससे मदद मांगता है टिश्यू पेपर की। तब यहाँ पर लियो उसकी मदद करता है एंड जैसे यहाँ पर लिली उसे देखती है उसके साथ में तुरंत ही छुप जाती है एंड रूरू को इशारे करती है। एंड रूरू भी उसके कब से बहुत अच्छी फ्रेंड रही है, इसलिए यहाँ पर लिली ने उसे अपने कंपनी में ही रख लिया है। वही दूसरा बात में यहाँ पर रूरू झूठ बोलती है कि वही लीन की मम्मा है, लेकिन यहाँ पर जब लीन उसका सरनेम मुँह बताता है तब लियो हैरान था कि इसका सरनेम मुँह कैसे हो सकता है। रूरू कहते कि माफ़ करना, वो उसके फादर का सरनेम है ना, इसलिए मैंने वही सरनेम रखा है। आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लियो कहते कि नहीं, आपका बच्चा बहुत ही प्यारा और स्मार्ट है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। ऐसे कहकर वहाँ से वो चला जाता है और तभी यहाँ पर लिली के सास में सास आती है। लीन पूछने लग जाता है कि मम्मा आपने झूठ क्यों बोला, आप मेरी मम्मा हो और आपने आंटी रूरू को मेरा मम्मा बना दिया, कहीं आप उस हैंडसम अंकल को जानती तो नहीं हो। तो वो कहने लगती कि तुम बिना बड़ों के बीच ऐसी बातें नहीं करते और उसे लेकर घर चली जाती और सुला देती है। वही दूसरी यहाँ पर लिली उसे बेड टाइम स्टोरी सुना रही थी और जब वो सोच रहा था तब वो हॉल में जाती, बिकॉज यहाँ पर उसे इतनी रात को लियो का जो कॉल आ रहा था और लियो उसे बता रहा होता कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें डिज़ाइन को लेकर मेरे ऑफिस में आना है, अगर याद नहीं है तो याद दिलाने के लिए कॉल किया है। लिली कहती कि देखो तुम मेरे क्लाइंट हो, कॉल करने से बेटर है कि तुम मुझे यहाँ पर मेल कर दिया करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। एंड हम यहाँ पर देखते लियो को, जहाँ पर मिस्टर वैंग उससे कहते कि प्लीज़ सर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए, लेकिन यहाँ पर लियो मना कर देता है। तो वो कहने लग जाता है कि क्या आप वो नूडल्स खाना चाहेंगे, जिससे यहाँ पर लियो को लिली की याद आ जाती है और वह यहाँ पर मिस्टर वैंग को ठीक वैसे नूडल बनाने के लिए कह देता है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली डिज़ाइन ड्राफ्ट लेकर आ जाती है कंपनी में एंड यहाँ पर वो मीटिंग रूम में सभी को अपने डिज़ाइन समझाने लग जाती है। उस चीज़ से ख़त्म होने पर जब उसके जाने का टाइम आ जाता है तब यहाँ पर लियो उसे रोक लेता है एंड तब तक उसे यहाँ पर शीन का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि उसका एंकल ट्विस्ट हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पर आकर उसकी मदद करते। लियो यहाँ पर उसे मना कर देता है एंड लिली को वापस से रोकने लग जाता है, बिकॉज लिली को लगा कि लियो चला जाएगा बट वो चाहता नहीं है और कॉल कट कर देता है। लेकिन अब वो कुछ आगे बात कर सके तब तक ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे गुस्सा कर रहे होते हैं कि अगर शी ने तुम्हें वापस बोला है तो तुम्हें वापस आना चाहिए। लियो को गुस्सा आ जाता है एंड लिली चली जाती है, जहाँ पर लियो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैं क्या आपको कोई डॉक्टर नजर आता हूँ जो कि मैं वहाँ पर आकर पर्सनली उसे ट्रीट करूँगा, घर पर इतने स्टाफ है, ड्राइवर्स है, वो भी तो यहाँ पर से लेकर जा सकते हैं, चाहिए तो मैं ड्राइवर भिजवा देता हूँ बट मैं नहीं आने वाला। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देता है एंड जब तक यहाँ पर बचा लियो भाग भाग कर लिली को रोकने के लिए आता उससे बात करने के लिए, तब तक लिली तो वहाँ से जा चुकी थी। उसका फ्रेंड हान कहने लग जाता कि ये क्या, लगता है यहाँ पर मेरी आंखों पर चश्मा लग गया, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों किसी लड़की के पीछे जाते हुए देख रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों बैठते हैं, लियो यहाँ पर अपने दोस्त को सारी बातें बताता है, स्टार्ट टू एंड जो कुछ भी है वो सब कुछ। एंड यहाँ पर उसका दोस्त उसे ढेर सारी चीज़ें सजेस्ट करने लग जाता है। तो लिली यहाँ पर अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर स्टाफ को उसे बताते हैं कि उसके लिए नीचे गिफ्ट आया हुआ है, जिसके लिए पर्सनली यहाँ पर लिली को साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर तो लिली से ज़्यादा लीन एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग जैसे यहाँ पर नीचे जाते वो बहुत ही लग्जरियस स्पोर्ट्स कार होती है, जिसे देखते ही यहाँ पर लिली के होश उड़ जाते हैं और वो इस चीज़ के लिए पे भी नहीं करना चाहती थी और ना ही किसी का इतना सारा मनी यूज़ करना चाहती थी। तो वो उस कंपनी के स्टाफ से कहती है कि इस कार को वापस ले जाओ, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, बट वो स्टाफ बताता है कि मैम अमाउंट पे कर दिया गया
एंड ये जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है। ये सुनते ही यहाँ पर लिली को साइन करना पड़ता है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक लेटर भी होता है जहाँ पर एंड में एल का इनिशियल्स लिखा हुआ था, जिससे लिली समझ जाती कि ज़रूर यहाँ पर लियो ने ही भिजवाया होगा। एंड यहाँ पर लियो मीटिंग में था जहाँ पर लिली का उससे कॉल आ जाता है और सभी लोग हैरान थे कि अरे वाह, हमारे सर की वाइफ भी है। लेकिन वो लोग तो और हैरान होते हैं जब यहाँ पर लिली लियो को सुनाई दी सभी के सामने। लियो यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया। एंड तब लिली कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ। और लिली के बताने पर यहाँ पर लियो को पता चलता है कि लियो ने तो हान को अच्छी चीज़ें करने के लिए कही थी, जो कि अच्छी चीज़ें हान ने की तो है, लेकिन वो ओवर एक्सपेंसिव चीज़ है जो कि लिली को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो लिली से पूछता भी कि हाँ पर तुम अब तो चेंज हो गई रहोगी ना, वो बहुत एक्सपेंसिव लग्जरियस कार है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। लिली यहाँ पर उस पर चिल्लाकर फ़ोन कट कर देती है। असिस्टेंट और सभी के सभी यहाँ पर तो अपना मुंह ढक कर हंसने लग जाते हैं, बिकॉज इनमें से किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई तो है जो कि उनके बॉस का भी बॉस है। एंड वही दूसरी यहाँ पर लिली होती है एक इवेंट में, जो कि यहाँ पर लियो की कंपनी और उसकी कंपनी का एक टाई अप इवेंट था। एंड इस इवेंट में यहाँ पर शीन भी आई हुई थी और उसकी ड्रेस को यहाँ पर लिली ने डिज़ाइन किया था। शीन तो यहाँ पर उसकी ड्रेस को देखकर जज करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो ऐसे जताती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसका लियो के ऊपर पूरा हक है। एंड जब यहाँ पर लिली उसे उल्टा जवाब देती है तब तो उसे बहुत हर्ट हो जाता है और गुस्से में आकर यहाँ पर लिली के ऊपर वाइन फेंकने वाली थी, बट लियो बीच में आ जाता है एंड शीन पर चिल्लाता है। ये कहते हैं कि अगली बार से ऐसा हुआ तो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि कंपनी से भी रिज़ाइन करके जाओ। शीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिली को यहाँ पर लगता है कि शायद से ये इवेंट दोनों कंपनीज का है और मैं कंपनी की हेड हूँ, इसलिए वो नहीं चाहता कि सभी के सामने कोई भी कंपनी हेड्स की बेइज्जती हो। तब तक उसे यहाँ पर कॉल आ जाता है मिनी का, जो कि उसे बता रहे थे कि तुम्हारा बच्चा एक नंबर का शरारती, वो भाग चुका है। ये सुनते यहाँ पर लिली कंफ्यूज और घबरा जाती है एंड तब यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए जाने वाली थी कि तब तक रूरू उसे लेकर आ जाती है। लीन यहाँ पर अपनी मम्मा से माफ़ी मांगता है। ये कहते कि आई नो मैं जो वो किया वो गलत है, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। लिली अपने बेबी को माफ़ भी कर देती है, लेकिन तब तक लियो आकर पूछते कि इस बच्चे ने तुम्हें क्या बुलाया। तब यहाँ पर लिली कहते कि उसने मुझे हनी कहकर बुलाया। लियो कहते कि नहीं, उसे तुम्हें मम्मी कहकर बुलाया। लिली बोलती कि नहीं, हनी कहकर बुलाया। लिन कहते कि हाँ, हनी बुलाऊंगा, मेरी मम्मा तो ज़रूर मम्मा है, मैं किसी और को मम्मी कैसे बुला सकता हूँ। ये आंटी तो मेरी हनी है और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। ऐसे कह कर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते। बट लियो को फॉर श्योर था कि उसने मिसहर्ट नहीं किया, उसे सच में यहाँ पर उस बच्चे के मुँह से मम्मी सुना है, इसलिए यहाँ पर वापस चला जाता लिली से बात करने के लिए। बट यहाँ पर लिली बात करने के लिए रेडी नहीं थी। रूरू बोलती कि तुम दोनों बातें करो, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाती हूँ। एंड तब यहाँ पर लिली उससे सामने से क्वेश्चन पूछ लेती है कि आखिर क्यों यहाँ पर उसने लिली से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब इसके पहले कि वो आंसर करे उसे कॉल आ जाता है, जिसमें यहाँ पर शीन रो रही होती है, मदद मांग रही होती है। लिली भी तब तक यहाँ से कैब लेकर वहाँ से चली जाती है एंड एक बार फिर से उनका टॉपिक वहीं पर ही रुक जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग घर पर होते हैं तब यहाँ पर लीन लिली से सवाल पूछ ही लेता है कि क्या वो पर्सन मेरे डैड है, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के जैसे तो ज़रूर नजर आते हैं एंड वो मुझे अंदर से फीलिंग देता है कि वो मेरे डैडी है। लिली यहाँ पर समझ जाती है कि बच्चों से कुछ छुपाना ठीक नहीं है और वो उसे बता ही देती कि वो उसके डैडी है। पर यहाँ पर लीन बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन था और अंडरस्टैंडिंग पर्सन था। वो लिली से कहते कि मम्मा आप टेंशन मत लो, आप अगर नहीं चाहती कि मैं डाटा कोई बात नहीं बताऊँ तो मैं नहीं बताऊँगा, बिकॉज मैं यहाँ पर आपके साइड से जो हूँ। लिली यहाँ पर लिन को थैंक यू बोलने लग जाती है अपनी मम्मा को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनका साइड लेने के लिए। मिनी यहाँ पर लिली से पूछ रही थी कि आखिर अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। लिली का फर्स्ट ऑफ प्लान यही होता है कि यहाँ पर वो अपनी मॉम की कंपनी को बचाना चाहती है। उस समय तो उसके पास पावर्स नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई थी, बट अब जब उसके पास पावर्स आ गई है तो वह ज़रूर यहाँ पर ये करने के लिए वापस लौटी है। फिर हम यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर वो लोग अपना न्यू प्रेसिडेंट चुन रहे होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द जन की सहमति यहाँ पर अंकल मुँह से थी, लेकिन तब तक यहाँ पर लिली आकर उस चीज़ को अपोज करने लग जाती है एंड साफ साफ यहाँ पर मना कर देती है। तब उसके डैड से क्लियरिंग खाते हैं और समझाते कि देखो बेटा, ये बिजनेस तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें एक बेसिक चीज़ नहीं पता कि कंपनी मेरी है और यहाँ पर हम सबके शेयर्स हैं, हम सबके पास हक है डिसाइड करने का कि आखिर कौन कंपनी को चला सकता है। लिली कहने लग जाता है कि लगता है आपको पता नहीं है कि इस कंपनी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे हैं, विच मीन्स मेरा डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होगा। एंड ये सुनते यहाँ पर अंकल को कुछ समझ नहीं आता। वो लिली से कहते कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 20% शेयर्स है, उससे तुम यहाँ पर बड़ी नहीं बच जाओगी और वो शेयर्स मैं अपने नाम कर कराऊंगा। तब लिली यहाँ पर से बताती कि देखिए
20% शेयर्स है मेरे पास सही, लेकिन आप लगता है ये एग्रीमेंट देखना भूल गए जहाँ पर मेरी मॉम ने ये सब कुछ मेरे नाम किया है, ये समझाते हुए कि मेरी मॉम इस कंपनी के 31% शेयर्स ओन करती है, जो 31% शेयर्स उनके मरने के बाद मेरे होते, विच मीन्स इस कंपनी का 51% शेयर इन टोटल मेरे हाथ में है। तो हुई ना मैं सबसे बिगेस्ट स्टेक होल्डर, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब और आखिरी डिसीजन मेरा ही होना चाहिए, और इसके तहत यहाँ पर वही होने वाला है जो कि लिली चाहती है। अंकल तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, लिली को सुनाना शुरू कर देते कि वो कितनी क्रूअल और ग्रेडी पर्सन है। लिली कहती कि आप मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो, आप है क्या, आपने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया, आपने मेरी मॉम के साथ में वो कंपनी की शुरुआत की थी, मेरी मॉम ने यहाँ पर कितनी मीटिंग से गई है, कितना उन्होंने ड्रिंक किया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लाने के लिए, आपसे ज़्यादा मेहनत तो मेरी मम्मा ने की है, लेकिन इन दी एंड यहाँ पर आप ऐश कर रहे हैं। और मेरी मम्मा बेचारी अपनी लाइफ भी ढंग से नहीं जी पाई। अंकल गुस्से में आकर लिली पर हाथ उठाने वाले थे, बट तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है, एंड यहाँ पर वह पता चलता है कि इस कंपनी में तो यहाँ पर लियो के भी 15% स्टेक है, क्योंकि यहाँ पर लिली के जाने के बाद उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ये सोच में कि कल को आकर कर लिली वापस आती है तो वो जितना परसेंट ऑफ शेयर देता जाएगा बस सब कुछ यहाँ पर लिली के नाम कर देगा, और उसे लिली की मम्मा की बैक हैंड स्टोरी ऑलरेडी पता थी, एंड तब यहाँ पर वो सब कुछ लिली के नाम करने के रेडी था। अंकल यहाँ पर चुप से हो जाते हैं, लिली वहाँ से जाने लगती है, वो बस यहाँ पर से थैंक यू बोलती है और कह रही थी कि देखो मैं इस रिश्ते को यहीं तक रखना चाहती हूँ और आगे नहीं बढ़ाना चाहती, ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। जहाँ पर वो ग्रैंडपा से मिलती है, ग्रैंडपा यहाँ पर लिली को समझा रहे होते कि अगर कोई गलत चीज़ें हुई है, अगर कोई झगड़े हुए हैं तो रिलेशनशिप में उन चीज़ों को रिपेयर करनी चाहिए, ना कि रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन लिली का डिसीजन यहाँ पर फाइनल था, वो उन्हें बताने लग जाते कि जिस काम से मैं यहाँ पर आई थी वो हो चुका है, कल मैं सिटी छोड़कर जा रही हूँ, एंड होपफुली आप और ग्रैंडमा दोनों यहाँ पर हेल्दी और खुश रहेंगे, ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड यहाँ पर होते ग्रैंडपा जो कि लियो को चिल्ला रहे थे ताकि लियो यहाँ पर शीन के साथ में शादी कर अपनी ज़िंदगी से मूव ऑन कर जाए, जो चीज़ यहाँ पर लियो करने के लिए रेडी नहीं था। ग्रैंडपा चिल्ला रहे थे कि वो बेचारी 5 साल से तुम्हारे साथ में रही एंड तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। तब लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं कंपनसेशन के नाम पे यहाँ पर से कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ग्रैंडपा उसे सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं एक एग्रीमेंट पर, जिस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले यहाँ पर उसे क्लिक होता है कि ग्रैंडपा इतना इजीली मान कैसे गए। एंड तब यहाँ पर वो उस एग्रीमेंट का फर्स्ट पेज देखता है, वो कोई और नहीं बल्कि डिवोर्स एग्रीमेंट होता है, जिससे वो समझ जाता है कि ग्रैंडपा शायद से यहाँ पर लिली से मिल चुके हैं, एंड वो तुरंत ही असिस्टेंट से कहकर फ्लाइट की टिकट्स चेक करने के लिए कह देता है। वह दूसरी यहाँ पर लिली होती है जो कि एयरपोर्ट पर थी, एंड एज यूजुअल यहाँ पर इस बार भी उसे आने में देरी हो जाती है, पर उसे पता था कि लिली कहाँ पर गई है, और वो इस बार लिली को चेस करने वाला है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर अपनी तुरंत फ्लाइट टिकट बुक करवा लेता है। हम लिली को देखते हैं जहाँ पर उसकी लाइफ में एंट्री हो जाती है मिन की, एंड मिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उन सभी चीज़ों के लिए उसे सॉरी बोलने आया था। जैसे लोग यहाँ पर मिन को देखते वो पहचान जाते, वैसे यहाँ पर अब्रॉड में वो एक बिजनेस टाइकून जो कि फाइनली अब यहाँ पर अपनी कंट्री में वापस आ चुका है। सब उसे एडमायर कर रहे होते और सबको ये लग रहा था कि लिली उसकी गर्लफ्रेंड है। वही दूसरा मिन यहाँ पर लिली को ये जताना चाहता था कि वो अभी भी यहाँ पर से कितना लव करता है, बट तब तक लियो आकर लिली को बता रहा था कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है, वो तुमसे लव नहीं करता। मिन लियो से कहने लग जाते तुम होते कौन ये सब कहने वाले। तब लियो यहाँ पर मिन से कहता कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं, मेरा नाम लियो है एंड मैं लिली का करंट हस्बैंड हूँ। जिसके बाद लिली तो उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। मैंने यहाँ पर लियो को लिली से दूर रहने के लिए कहा था, बट लियो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसका हस्बैंड हूँ, सर्टिफिकेट भी दिखाया मैंने तुम्हें, तो तुम्हें मेरी वाइफ से दूर रहना चाहिए, ऐसा बोलकर वो लिली के पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे जाकर उसे समझा रहा होता है कि किस तरीके से उसे समझ आ चुका है कि शायद से यहाँ पर शीन ही उस चीज़ का फंसा है, जिसलिए यहाँ पर उसने शीन को ऑलरेडी अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर दी है। शीन अपना खुद का फ्यूचर बनाएगी, ना कि यहाँ पर उसके ऊपर फोकस करेगी। वो यहाँ पर उसे सभी बातें बता रहा होता है, एंड यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था कि तुम तो यहाँ पर मैं इनके साथ फ्यूचर देखना चाहती थी, तो फिर आज की तुम यहाँ पर से रिजेक्ट कर रही हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, वो खुद सामने से तुम्हारे पास आया। एंड तब लिली को यहाँ पे पता चलता है कि उनके बीच कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो उसे यहाँ पर बातें क्लैरिफाई करती है और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग अब जाकर दूर होती है, जिसके बाद दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते। एंड यहाँ पर जो असिस्टेंट का ड्राइवर था वो इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट नाइट का सीन, जहाँ पर शीन वापस सिटी आ चुकी थी लड़ने के लिए लियो से कि लियो ये सब कुछ गलत कर रहा है। तब लियो से समझा रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता, जस्ट बिकॉज हमारी फैमिली एक दूसरे को जानते इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद हमारा वही हाल होगा जो कि मेरे पेरेंट्स का था।
तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे अपनी लाइफ को जी पाओगी, और अगर बचे हुए तो उनकी लाइफ ख़राब कर पाओगी। इससे यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है कि अगर उसकी लाइफ में लिली नहीं आई होती तो आज मैं होती। नेक्स्ट से यहाँ पर लिली लीन को छोड़ने के लिए जा रही थी कि उस समय वहाँ पर शीन आ जाती है कार लेकर, पर तब तक लियो अपनी कार से सामने आ जाता है और डर के मारे शीन वहाँ से हमेशा हमेशा के चली जाती है। वो लोग तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं। लियो को पता चल जाता है कि वो तो उसी का बेबी लीन है, एंड यहाँ पर वो व्हील चेयर लेकर आया था। लिली उससे पूछती कि व्हील चेयर, वो कहते कि हाँ हाथ पे लगी थी तो मैं पैर में भी तो लगी होगी। एंड उस समय यहाँ पर नर्स तारीफ कर रही होती है लिली की कि देखा आप तो बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिला हुआ है। और वो लोग लिली से ज़्यादातर लियो की तारीफ कर रहे थे, उसके हैंडसमनेस की, उसके चार्म की। वही दूसरे यहाँ पर खुद मिन लिली से मिलने आया होता है, जहाँ पर लिली भी उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। एंड फिर वो उससे रीज़न पूछती है, वो रीज़न, वो क्लोजर जो कि उसे आज तक नहीं मिला। मिन का एक ही रीज़न था कि वो एक अच्छा करियर बनाना चाहता है अपने लिए, वो लाइफ में कुछ करना चाहता था। एंड तब लिली उससे कहने लग जाती कि इतना बेहुदा रीज़न तो मैं कभी ना सुनना चाहूँ। करियर और लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम अकेले भी बना सकते हो और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। लेकिन खैर तुमने यहाँ पर अपने आप को चुना जिस चीज़ के लिए, वेरी गुड, बट उसके साथ साथ तुमने यहाँ पर किसी और की लाइफ कुछ सालों के लिए ख़राब कर दी। बट कोई बात नहीं, इससे मुझे एक लेसन तो लर्न करने मिल गया है कि जो तुम्हें चाहता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। एंड यहाँ पर मिन के साथ एकदम शांति बेसिस पे अपनी चीज़ों को एंड कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर लियो से पिक करने के लिए आता है एंड वो उसे थैंक यू बोलते हैं उसकी लाइफ में एक अच्छा स्टार्ट बनकर आने के लिए। फिर क्या, फिर दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर लियो, लिन, लिली तीनों यहाँ पर चले जाते हैं ग्रैंडमा ग्रैंडपा के घर में एक साथ रहने के लिए। और अब ये फैमिली यहाँ पर 5 जन की फैमिली बन चुकी है। यहाँ पर इसी हैप्पी फैमिली सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।